अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ। मैं बना रही थी गला एक कमीज़ का, जो मैं कपड़े सीने बैठी थी, तो यूनिक स्टाइल में था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊँ। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई ली और 4.5 मैंने इसकी गहराई लेनी है। टोटल गला मुझे 6.5 का बनाना है। ये 4.5 पे मैंने इसका स्क्वायर लेके और जो कॉर्नर बना था उससे 1 इंच ऊपर की तरफ लेके इसको गोल कर लिया और जो लाइन 1 इंच की लगानी है। हमने जो लास्ट गला हमें 7.5 का रखना है या 6.5 का रखना है, जो आपकी चॉइस है। उधर हमने वी शेप की शेप देनी है, ठीक है। 1 इंच का मार्जिन निशान लगाया हमने। इस तरह से पूरे गले में हम 1-1 इंच का निशान लगाते चले जाएंगे और इसका मार्जिन हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिए गला कटिंग करते हुए आप लोग को फ्यूजिंग पर सबसे पहले आपको मार्जिन कटिंग करना है, उसके बाद गले की शेप कटिंग करनी है, ताकि हमारी फ्यूजिंग ख़राब हो अगर तो वो मार्जिन की शेप ख़राब हो। अब हमें 1-1 इंच की 2 पट्टियाँ निकालनी है। तकरीबन हम स्केल के हिसाब से मतलब कि 10 इंच या 12 इंच की निकाल लेंगे। हमारा स्केल भी 12 इंच का होता है और ये स्केल की चौड़ाई हमारी 1 इंच की होती है। आप चाहें तो आप मेजरमेंट से नाप सकते हैं। तो ये मैंने 2 पट्टियों पे स्केल से सीधी लाइनें लगा ली हैं, ठीक है। अब मैंने इसको कट्स कर लिया है। कट्स करने के बाद मैं इसकी फ्यूजिंग को प्रेस कर लूँगी, इसको चिपका लूँगी, ठीक है। चिपकाने के बाद मैं इसका 2 पट्टियाँ हैं जो मेरी साइड फैब्रिक से जो पट्टियाँ निकली थी, मुझे इसको सेंटर से 2 करनी है, सही है। जो हमारी 1-1 इंच की पट्टियाँ निकली हैं इसको फ्यूजिंग पे पेस्ट करना है। तो चलिए आए मैं दिखाती हूँ। ये मैंने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये मैं पेस्ट कर रही हूँ। साइडों से दोनों को हमने फोल्ड कर लिया। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हमें छोड़ देना होता है, आधा इंच 1 फुट के हिसाब से हम कपड़ा छोड़ देंगे और दोनों को साइडों से फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड करने के बाद अब मैं आपको रेडी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा रेडी हो। याद रखें लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए दूसरी साइड हमारी। अगर किसी कपड़े में लाइन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी अगर लाइनें हैं तो उसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा हमें क्या सेंटर की नेक लाइन बनानी है इस तरीके की मदद से और गले की भी नेक लाइन बनानी है। साइडों की सिलाई करने के बाद नेक लाइन बना ली और सेंटर से सिर्फ वी शेप पे हमें सिलाई लगानी है। ये बात याद रखें, ठीक है। ये वाला गला बनाते हुए तो हमारा बहुत अच्छा और फिनिशिंग से गला बनेगा अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो, ठीक है। अब हमें ये 2 पट्टियाँ हैं, इसकी जो हमने वी शेप की सिलाई करी है इस तरह से रखकर और गले के ऊपर से निकाल लेंगे इसको, मतलब अंदर के साइड निकाल लेंगे। जब हम राउंड गला बनाए तो ये सारा जो पट्टी का फैब्रिक है नज़र ना आए और ये सिलाई में हमारा अंदर चला जाए। इस तरह से मिलाते चले जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल वी शेप में चली आएगी और अब ये वी शेप खत्म हो गई। तो अब हम ये जो हमने कमीज की नेक लाइन बनाई थी ना, इससे हम इसको सीधा सीधा एक तरफ रख लेंगे। ये मैंने रख लिया। नीचे मुझे वी शेप कॉर्नर बनाना है, कॉर्नर बना लिया बिल्कुल सेंटर से, सही है। मैं आपको बताती हूँ, ये आप लोग देखिए कितना प्यारा सा कॉर्नर बना है, बिल्कुल सिंपल सा। दूसरी पट्टी के हिसाब से कॉर्नर से स्टार्ट करी और यहीं से मैंने दूसरी पट्टी की स्टार्ट करने के बाद रख दी और अब ये मैं साथ में लगा के और वी शेप ये देखिए। अब जो पट्टी एक्स्ट्रा थी उसको मैंने गले के अंदर से बिल्कुल ऊपर की तरफ निकाल लिया है। अभी आप देखें किस तरह से मैं करूँगी। वीडियो को पूरा देखें ताकि समझ में आए। गला जो बिगनर्स हैं उनको समझ में आए, ताकि इस तरह से गला बनता है। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, बहुत ज़्यादा आउट ट्रेंडिंग गला है, अच्छा लगता है बनने को। अब हम इसकी राउंड साइड की गले की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए जो नॉर्मली हर गले की लगती है, लग गई सिलाई। अब इसको कट्स लगाने के बाद हमने इसको सीधा फोल्ड कर लिया। ये देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा गला बना है, ठीक है। हमारा बैक साइड पे भी इसका कुछ नज़र नहीं आएगा, आगे से भी कुछ नज़र नहीं आएगा। हम इधर मोती लगाएंगे और ये मेरा गला तैयार है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।